श्रीमती सीमा द्विवेदी। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, एक ऐसे विषय पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। गोरखपुर से प्रयागराज जोड़ने के लिए एकमात्र रास्ता है और उस रास्ते पर मुगराबाद शाहपुर एक रेलवे स्टेशन है, उसके बगल से बाईपास बनने की बहुत आवश्यकता है। महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रयागराज में लोग महाकुंभ का मेला भी लगता है और महोदय उच्च न्यायालय भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है। तमाम लोग दवाइयों के लिए, पढ़ाइयों के लिए और गंगा जी में स्नान करने के लिए तमाम लोग जाते रहते हैं। लेकिन महोदय इतना भयंकर वहाँ पर जाम लगता है, कम से कम 1.5 घंटे जाम लगने के कारण मुगराबाद शाहपुर हमारी नगर पालिका भी है और बहुत सारे वहाँ पर व्यापारी हैं, जिसको देखते हुए महोदय बहुत ही कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। मैं इस विषय को कई बार सदन में उठा चुकी हूं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि ये बाईपास नहीं बन पा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक दशा में अगली बार जब हमारा सत्र आए तो हम ये कह सकें कि वहाँ पर हमारा काम प्रारंभ हो गया है। ये माननीय बहुत ही जनहित का मामला है और बहुत सैकड़े लोगों का वहाँ पर आना जाना रहता है। अभी कुंभ का मेला लगेगा, लोग कहाँ से पतित पावनी गंगा में जाएंगे स्नान करने के लिए। मुझे मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट करके प्रत्येक दशा पर वहाँ पर बाईपास का काम प्रारंभ हो जाए। आपने महोदय मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्रीमती सीमा द्विवेदी। प्लीज आपस में बात ना करें। सीमा जी। महोदय, यह जो वन्य जीव संरक्षण का विधेयक आया है, यह संशोधन लोगों, वनस्पतियों, कीट पतंगों, पशुओं सहित देश के पर्यावरण के लिए एक सार्थक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूँ। महोदय, अभी हमारे भाई माननीय संजय जी बोल रहे थे कि राज्यों का अतिक्रमण किया जा रहा है। मैं माननीय आपके बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहाँ पर पशुओं के ऊपर जघन्य अपराध न होता हो। वन्य प्रजातियों में अपराध 2021 में हिमाचल प्रदेश में 232, केरल में 181, जम्मू कश्मीर में 191। ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां पर इस तरह का अपराध न किया गया हो। और महोदय, इसी कारण से रंग बिरंगे पक्षियों को हम 3 दशक पहले अपने पास देखते थे, अब वह नगण्य हो गए हैं। इसको कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है? जो पशु पक्षी हमारी इर्द गिर्द मराते रहते थे, दिखते रहते थे, वो दिख नहीं रहे। इसका मतलब कहीं न कहीं से उनके संरक्षण में कमी आई है। और मान्यवर, मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने सरकार इस संशोधन कर कानून को मजबूत कर रहे हैं और विपक्ष इससे आधारहीन बातों को लेकर के विरोध कर रहा है। महोदय, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, संशोधन विधेयक में पक्षियों, वनस्पतियों की पहले 6 अनुसूचियों में रखा गया था। अब इसको संशोधित कर करके 4 अनुसूची में कर दिया गया है। मैं समझती हूँ यह एक बहुत बड़ा सार्थक पहल है। इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूँ। महोदय, पहले क्या था, जब जीव जंतुओं को लोग मारते थे, उस पर हमला करते थे, उसके लिए सरकार ने जो जुर्माना दिया था, पहले दिया था 25,000 का जुर्माना, 10,000 का जुर्माना। अब हमारी सरकार ने उस जुर्माने को 10,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया। जहां पर 25,000 का जुर्माना था, उस जुर्माने को 25,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया और सबसे बड़ा जुर्माना उसको 25,000 से 5 लाख कर दिया। मान्यवर, इसको लेकर के हम यह कह सकते हैं कि वन्य जीवों पर जो अनियंत्रित अपराध होते थे, उस पर रोकने की मजबूती आएगी। मान्यवर, मैं एक माननीय अपने विद्वान सदस्य आदरणीय जयराम जी, जो हमारे कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वो बहुत विद्वान सदस्य हैं, मैं उनको सुन रही थी। आपने कहा कि पशु पक्षियों को राज्य का विषय बताकर केंद्रीय कानून का विरोध किया। आपने कहा कि जो पशु पक्षी है, इसका विषय राज्य सरकारों से है, केंद्र सरकारों को इस पर कोई कानून नहीं बनाना चाहिए। आपने कहा कि इंदिरा जी, नेहरू जी को ने बहुत किया। मैं पूछना चाहती हूं कि अब तक राज्यों ने क्यों अब तक इस अपराध को क्यों नहीं रोका? क्या पशु पक्षियों को अवैध तरीके से व्यापार होता रहा? इसी गलती को आज ठीक किया जा रहा है। पशु पक्षियों को देश के भीतर आवागमन होता रहता है, अतः केंद्रीय कानून के अभाव में राज्यों के लिए अपराध को रोकना कठिन होगा। मान्यवर, आपको याद होगा, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जब
बारिश होने को होती थी तो तमाम तितलियां मंडराती थी। हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। आज बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। हमारी तितलियां कहाँ चली गई, हमारे गिद्ध कहाँ चले गए, हमारी गौरैया कहाँ चली गई, हमारे कौवे कहाँ चले गए। गांव की परंपरा थी, पितृपक्ष में जब पितृ का विसर्जन होता था तो हम उम्मीद करते थे कि कौवे आएंगे। आज मान्यवर कौवे ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। गिद्ध और लाल ठोड़े वाला जो गिद्ध होता था, इस गिद्ध को लेकर के पर्यावरण का बड़ा फायदा होता था। कोई भी जीव जंतु मरता था, बदबू आती थी, तो ये हमारे गिद्ध उसको ले जाकर के खा करके खाते भी थे और उसकी बीज से जो पैदा होने से खाद भी उत्पन्न होती थी। इन सबों का बहुत बड़ा अभाव हो गया है। और मान्यवर, मैं हिंदी साहित्य की छात्रा रही हूँ। मैंने तुलसीदास की शब्दावली को भी पढ़ा है। रामचंद्र जी के बन जाने के बाद माँ कौशल्या माता आंगन में बैठ कर कहती हैं, बैठी कुशल मनावे माता, कब आई हो मेरे बाल कुशल घर, कहो काग फूरी बाता। पहले कौवे हमारे संदेश वाहक हुआ करते थे। रसायन में जो ये हमारे इस काव्य में जो हमारी कुछ की नायिका होती थी, उन्होंने भी अपने वीरा वेदना में कहा है, पीयू से कहो संदेश हड़ा, हे भौरा हे काग। काग और भौरे हमारी पौराणिक परंपराएं थी। आज इन पौराणिक परंपराओं को हम देख रहे हैं कि बहुत पीछे चले जा रहे हैं। जंगलों में जिस तरह से कटाने हो रही हैं, जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल को काटने के बाद जिस तरह से पर्यावरण का एक घोर संकट पैदा हो गया है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारा देश का पर्यावरण संतुलित रहे, हमारे देश की व्यवस्था अच्छे से चलती रहे, इसके लिए मानव कानून बनाना कोई अपराध नहीं है। मैं सरकार को बहुत प्रशंसा करना चाहती हूँ कि आपने इस कानून में विधेयक को ला करके जो एक नई दिशा में काम करने का प्रयत्न किया है, इससे किसी भी सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर किसी सरकार को लगता है कि नुकसान होगा तो सरकारों ने अभी तक इसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनाया। आप देखिए मानो बड़े से बड़े जंगल खत्म होते चले जा रहे हैं। पहले के जंगल होते थे, जब हम लोग जाते थे कभी रास्ते में कहीं जाते थे, बड़े बड़े जंगल दिखते थे, बड़े बड़े पहाड़ दिखते थे। अब सबकी कटाने हो गई है, इस पर प्रतिबंध लगना बहुत आवश्यक है। मैं तो सरकार से इस समर्थन को लेकर के अपना पुरजोर समर्थन देती हूँ। यह बिल ला करके सरकार ने ऐसे लोगों के ऊपर उपकार किया है, मानवर पशु पक्षी बेजुबान होते हैं, ये बोल नहीं सकते, ये अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते। इनकी पीड़ा को अगर समझने का किसी ने काम किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने इसको समझने का काम किया है, तभी ये विधेयक लेकर के हमारी सरकार यहाँ पर उपस्थित हुई है। अभी तमाम लोगों ने अपने अपने भाव को प्रकट किया, तमाम लोगों ने अपनी अपनी चिंता को जाहिर किया। मैं भी एक भारत की चिंता को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, जब हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है, जब हमारी पशु पक्षी हमारे जानवर ये सारे लोग सही सही समय पर रहते हैं, तो सबके अपने अपने फायदे होते हैं, सबके अपने अपने नुकसान होते हैं। सरकार जिस तरह से इन बातों को लेकर के आई है, उसका यह एक अपना हमारा बड़ा सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि हम किसी के भी अधिकार में कोई कटौती नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत सरकार एक कानून ऐसा बना रही है कि जिस कानून के तले सब रह कर के अपना काम करें और हमारे वन्य जीवों का संरक्षण होता रहे, उनका संवर्धन होता रहे, उनकी प्रजातियां बढ़ती रहें। और मानो कभी कभी बाहर से जो कोई विदेशी जो बाहर की प्रजातियां हमारे यहाँ आ जाती हैं, उनसे कभी कभी कोई संकट हो जाता है, उसके लिए भी रोकने का एक कारगर उपाय किया जा रहा है। मैं विपक्ष के सभी साथियों से निवेदन करना चाहती हूँ, मनुष्य तो मनुष्य होता है, लेकिन एक जो जानवर होता है वो बेजुबान होता है, वो बोल नहीं पाता, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाता, अपनी करुणा को प्रकट नहीं कर पाता। ऐसे जानवर की रक्षा के लिए, ऐसे पशुओं की रक्षा के लिए हम सभी लोगों को सर्वसम्मत से इस बिल का समर्थन करना चाहिए। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अब माननीय मंत्री जी का जवाब। सम्माननीय